क्लास 12 का टॉपिक पॉलीमर, जिसका पार्ट नंबर 10 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिक महत्व के बहुलक। और औद्योगिक महत्व के बहुलक में पहला बहुलक आता है पॉलीथीन। तो सबसे पहले यहाँ पर औद्योगिक महत्व के बहुलक के अंदर देखो, जो बहुलक यहाँ पर हम काम में लेंगे वो उद्योगों के अंदर काम में लिया जाएगा, और उद्योगों के अंदर काम में लेकर इनसे बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। या ऐसे बहुलक जिनको उद्योगों में काम में लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो बहुलक होते हैं औद्योगिक महत्व के बहुलक, जिसके अंदर पहला बहुलक आता है पॉलीथीन। और पॉलीथीन की जो एकलक इकाई है वो क्या होती है, एथीन। क्योंकि हम पॉलीथीन को पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हमें औद्योगिक महत्व देखना है। या फिर पॉलीथीन कितने प्रकार का होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर उनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना है। पहले हमने क्या किया था, एथीन से सिर्फ पॉलीथीन बनाया था। पहले हमने क्या किया था, एथीन से सिर्फ पॉलीथीन बनाने की विधि पढ़ी थी। अब देखिए इसकी एकलक इकाई क्या हो गई, एथीन हो गई। इसीलिए पॉलीथीन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कम घनत्व पॉलीथीन, कम घनत्व पॉलीथीन, कम घनत्व पॉलीथीन, या फिर बोल सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसलिए लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसीलिए कम घनत्व पॉलीथीन को LDPE से शो किया जाता है, या कम घनत्व वाली पॉलीथीन भी बोल सकते हैं। कैसे भी लिखा जा सकता है, तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन है उसको LDPE से शो किया जाता है। दूसरी आती है अधिक घनत्व पॉलीथीन। अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन, जिसका घनत्व क्या हो, ज्यादा हो, डेंसिटी क्या हो, हाई हो, इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसलिए इसको HDPE से शो किया जाता है, क्योंकि ये हाई घनत्व पॉलीथीन है, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर कम घनत्व पॉलीथीन को पढ़ने वाले हैं, या फिर इन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसकी जो विधि आती है बहुलीकरण की विधि। बहुलीकरण की विधि, कम घनत्व जो पॉलीथीन होता है उसको हम किससे बनाते हैं, एथीन से बनाते हैं। तो हमने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया, और इसको क्या बोलेंगे, एथीन बोलेंगे, एथीन, ठीक है। और इसको बनाने के लिए 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर और 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और इस बहुलीकरण की प्रक्रिया को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाई जाती है। पेरोक्साइड को ROR के रूप में शो किया जाता है। जब ये बीच का बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल बनता है या मुक्त मूलक बनता है, इसीलिए इसे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण विधि द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है, और एथीन से पॉलीथीन बनाया जा सकता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और हमें पॉलीथीन प्राप्त हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पॉलीथीन। और कौन सी पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, या LDPE से भी शो किया जा सकता है। तो एथीन से हमने क्या बनाया, कम घनत्व वाली पॉलीथीन बना ली। एथीन से कम घनत्व वाली पॉलीथीन बनाने के लिए 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। इसीलिए एथीन से क्या बन गई, पॉलीथीन। अब कम घनत्व पॉलीथीन बनाई हमने, उनके गुणों की बात करते हैं हम। पहला जो गुण होता है
कम घनत्व पॉलीथीन का गलनांक, कम घनत्व पॉलीथीन का गलनांक। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म हम यूज करते हैं, एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक, या फिर एक होता है हिमांक। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इसको मेल्टिंग पॉइंट, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्वथनांक का मतलब ये हो गया कि कोई भी द्रव पदार्थ है उसको हम क्या कर रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। तो जिस बिंदु पर वो गैस में बदल जाएगा वो उसका क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट होगा। गलनांक का मतलब उसका गलन करना, यानी कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो जिस पॉइंट पर आकर के द्रव में चेंज हो जाएगा या गलित अवस्था में आ जाएगा वो उसका गलनांक बिंदु होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा। या फिर हमारे पास में कोई भी द्रव पदार्थ है उसको हम क्या कर रहे हैं, ठोस में बदल रहे हैं, जिस पॉइंट पर वो ठोस में चेंज होना शुरू हो जाएगा वो उसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम कम घनत्व वाली पॉलीथीन के गलनांक की बात कर रहे हैं। तो कम घनत्व पॉलीथीन का जो गलनांक होता है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, यानी कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, गलित अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। तो गलित अवस्था में चेंज हो जाएगा वो। तो इसका जो गलनांक होता है कम घनत्व पॉलीथीन का, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में ये गलित अवस्था में आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, कम टेम्परेचर पर, या फिर अपने ये कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये क्या करता है, कार्बनिक विलायकों में या विलायकों में क्या होगा, अविलेय होगा। विलायकों में क्या होगा, अविलेय होगा, ठीक है। लेकिन इसी टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अधिक टेम्परेचर पर ये कार्बनिक विलायक जैसे CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टोल्यूइन या फिर जाइलिन, ये जो कार्बनिक विलायक है इनके अंदर ये क्या होता है, विलयशील होता है, विलयशील होता है। कौन सा, कम घनत्व पॉलीथीन। तो पहला तो इसका गलनांक 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और ये कम टेम्परेचर पर या कम रूम टेम्परेचर पर कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, अविलेय होता है। लेकिन टेम्परेचर अधिक कर दिया जाए तो ये CCl4 या टोल्यूइन या जाइलिन में क्या हो जाता है, विलयशील हो जाता है। ये थे इसके गुण। उसके बाद में कम घनत्व पॉलीथीन के उपयोग, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर इनका उपयोग कहाँ करते हैं, पैकिंग करने में, पैकिंग करने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये रसायनों के प्रति क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, रसायनों के प्रति अक्रिय होते हैं। कोई भी केमिकल जो होगा उसका इस कम घनत्व पॉलीथीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पैकिंग करने में कर सकते हैं इसका। या फिर इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है बोतल बनाने में या आकर्षित कंटेनरों में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर पाइप बनाने में किया जाता है। और वो पाइप क्या करते हैं, कृषि कार्य के अंदर उपयोग में ली जाती है, कृषि कार्य में उपयोग में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है। अब देखिए कम जो घनत्व पॉलीथीन है उसका उपयोग पैकिंग करने में करेंगे, क्योंकि हम कोई भी वस्तु पैक कर देंगे कम घनत्व पॉलीथीन पर, अगर उसके ऊपर कोई केमिकल गिरता है तो केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रसायनों के प्रति अक्रिय होते हैं, ठीक है। बोतल बनाने में इनका उपयोग कर सकते हैं, आकर्षित कंटेनरों में इसका उपयोग किया जा सकता है, पाइप बनाई जा सकती है इससे, और वो पाइप कृषि कार्य के अंदर उपयोग में ली जाती है।
या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कृषि कार्य में जो पाइपें उपयोग में ली जाती है वो इसी कम घनत्व पॉलीथीन से बनी होती हैं। ये था हमारा कम घनत्व पॉलीथीन। अब हम बात करते हैं अधिक घनत्व पॉलीथीन की। किसकी बात कर रहे हैं? अधिक घनत्व पॉलीथीन की। तो 2 नंबर टॉपिक हमारा आता है या दूसरा टाइप आता है, हम यहाँ ऊपर से लिख देते हैं इसको, अधिक घनत्व पॉलीथीन, अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन या अधिक घनत्व पॉलीथीन वाली पॉलीथीन। और इस पॉलीथीन को HDPE से भी शो किया जा सकता है या हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, सबसे पहले इसकी बनाने की विधि, 1 लाख इकाई यही एथीन काम में ली जाएगी। बहुलीकरण की विधि, बहुलीकरण की विधि को काम में लेते हैं इसके अंदर, और काम में लेते हैं जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2N, N 1 लाख इकाई ले लिया हमने एथीन की। बहुलीकरण करवाने के लिए 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो अभिक्रिया है वो जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, और जिगलर-नाटा उत्प्रेरक जो होता है वो होता है C2H5 की थ्राइस Al प्लस TiCl4। ठीक है, ये क्या होता है एक बार ध्यान से देखिए। हमने बहुलीकरण की 2 विधियां पढ़ी थी, पीछे हम पढ़ कर आए हैं, योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा हमने क्या पढ़ी थी, संघनन बहुलीकरण। ये 2 पढ़ ली, लेकिन अब आपके 12th क्लास में तो नहीं है, बस जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का ही जिक्र किया है। बड़ी क्लास में जाकर के आता है आगे, BSc के अंदर आता है एक तीसरा जो बहुलीकरण की विधि होती है वो होती है उपसहसंयोजक बहुलीकरण। ये आपके नहीं है, लेकिन ये जो बहुलीकरण होता है ना वो हमेशा ही किसकी उपस्थिति में होता है, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। और C2H5 थराइज को बोला जाता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड। इन दोनों का जो मिक्सर होता है उसको जिगलर-नाटा उत्प्रेरक बोलते हैं, और जिगलर-नाटा उत्प्रेरक जो करता है बहुलीकरण की प्रक्रिया उसको बोला जाता है उपसहसंयोजक बहुलीकरण की प्रक्रिया। तो जो कम घनत्व वाला पॉलीथीन, अधिक घनत्व वाला पॉलीथीन है वो जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है। बनता किससे? एथीन से बनता है। अब देखिए डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, CH2 और CH2, ये बॉन्ड बना देंगे, पीछे N आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, अधिक घनत्व पॉलीथीन बन गया। क्या बन गया? अधिक घनत्व पॉलीथीन बन गया। ठीक है, और इसको HDPE से भी शो कर सकते हैं। ये तो थी बनाने की विधि, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाते हैं। उसके बाद में इसके गुणों की बात करते हैं हम। गुण इसी प्रकार, यहाँ पर हमने गुण में गलनांक की बात की है, तो यहाँ पर भी हम गलनांक की बात करेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गलनांक क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो गलनांक होता है वो 144 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में होता है। यानी 144 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद में वो गलित अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला करैक्टर था इसका। दूसरा क्या होता है, जो उच्च घनत्व पॉलीथीन जो होता है ना, उच्च घनत्व वाली जो पॉलीथीन है वो निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन की तुलना में, ये देखिए ये उच्च घनत्व पॉलीथीन है, इसकी जो कठोरता है, ठीक है, इसकी जो तनन सामर्थ्य है, कठोरता तनन सामर्थ्य है, या फिर अपने ये कह सकते हैं विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता। जैसे मान लो कम
उच्च घनत्व जो पॉलीथीन है उनकी जो कठोरता है, तनन सामर्थ्य या विलायकों के प्रति प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो निम्न घनत्व की तुलना में क्या होती है, कम होती है। उच्च घनत्व की निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन से कम होती है। ये सारी चीज़ें कम होंगी। फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो ज़्यादातर उपयोग है, जैसे प्लास्टिक की कोई वस्तुएं बनानी है उसके अंदर करते हैं, या तो अपने, या फिर खिलौने वगैरह होते हैं ना, वो उच्च घनत्व पॉलीथीन से बनते हैं। तो इनका जो उपयोग है वो है। तो हमने क्या किया, औद्योगिक महत्व के जो बहुलक थे उनको हम उद्योगों में काम में लेते हैं, भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जिसमें हमने पहला पॉलीथीन की बात की। पॉलीथीन की जो एक अलग इकाई होती है वो एथीन होती है, और एथीन से पॉलीथीन बनाते हैं। फिर पॉलीथीन के जो टाइप हैं वो कितने हैं, 2 टाइप हैं, ठीक है। एक है कम घनत्व पॉलीथीन या कम घनत्व वाली पॉलीथीन, जिसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बोला जा सकता है। दूसरी है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, जिसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोला जा सकता है। इसके बहुलीकरण की विधि, बनाने की विधि, एथीन से बनाएंगे, 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको बनाएंगे। तो एथीन से पॉलीथीन बन जाएगा, कौन सी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसके गुण, गलनांक 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर तो कार्बनिक विलायकों में विलय होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये CCl4 टोल्यूइन जाइलिन में क्या हो जाएगी, विलयशील हो जाएगी। उपयोग पैकिंग करने में करते हैं, क्यों, क्योंकि रसायनों के प्रति क्या होता है, क्रिय होता है। बोतल बनाने में, आकर्षित कंटेनरों में, पाइप बनाने में, और वो पाइप कृषि कार्य में उपयोग में ली जाती हैं। फिर है उच्च घनत्व या अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन, जिसको किससे बनाते हैं, एथीन से बनाते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। विशेष तौर से ऐसा बहुलक जिसको बनाने के लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसके लिए 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये बहुलीकरण की प्रक्रिया करते हैं और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। गलनांक 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। उच्च घनत्व पॉलीथीन की कठोरता, तनन सामर्थ्य, विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में कम होती है। इससे जो उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती है वो है प्लास्टिक और खिलौने, ये वस्तुएं इनसे बनाई जाती हैं। तो ये आज हमारा जो औद्योगिक महत्व का जो बहुलक था वो था पॉलीथीन। उसके बाद में औद्योगिक महत्व का जो नेक्स्ट बहुलक आता है वो है PVC, और PVC पहले भी करवा चुकी हूँ, जिसका पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जिसका क्या नाम है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसकी जो एकलक इकाई है वो कौन सी है, वाइनिल क्लोराइड। कौन सी है, वाइनिल क्लोराइड। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।